आपको डिस्क है, आप झुकेंगे नहीं, वजन नहीं उठाएंगे, नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट लाइन। जब भी हम लोग काम करते हैं हम लोग डिफरेंट पोज एक्वायर करते हैं। बहुत सारे लोगों को इश्यूज पहले से भी होंगे, लेकिन इस दौरान वो पेन्स हमारे सामने आ रहे हैं बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम तक एक पोस्चर को एक्वायर कर रहे हैं। बहुत देर तक हम लोग स्क्रीन को देख रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक हम लैपटॉप पे टाइपिंग कर रहे हैं, हम फोन्स देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को इशू आने लगे हैं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। जो पेरेंट्स के साथ इतनी देर नहीं बैठते थे वो भी इशू वो बता रहे हैं कि उनको बैठना पड़ रहा है बच्चों के साथ बहुत लंबे समय तक। होम मेकर्स, मदर्स, दे आर ऑल्सो कंप्लेनिंग ऑफ बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन। वाई दीज पेन्स आर इंक्रीजिंग नाउअडेज? बिकॉज ये पेन हमें पोस्चरली पहले भी हो सकते थे, बट अब ये पेन हमारे बढ़ रहे हैं बिकॉज हम लोग लंबे टाइम तक पोस्चर को एक्वायर कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड पोस्चर और बैड पोस्चर। हम लोग किसी पोस्चर को बहुत देर तक एक्वायर करेंगे, उसको जो भी मसल्स यूज होती हैं उस पोस्चर को बनाने में, बहुत बार पेन उन मसल की वीकनेस या ओवर यूज की वजह से आ सकता है। वी कैन नॉट से कि ये पेन आपको पहले था या अब आया। इट कुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस, कुड बी लेगनेस और मे बी कुड बी स्टिफनेस ऑफ सम जॉइंट्स जिनको मसल सप्लाई करती है, कैन क्रिएट अ इशू। जैसे अब इस वक्त अगर हम अपने मॉडल को देखें, स्क्रीन को नीचे देखने के लिए शी इज जस्ट सेटिंग हर सर्वाइकल टुवर्ड्स स्क्रीन, leaning back towards the screen, towards the table. She is setting her own elbows to the screen. जितना भी इनका वेट इनके पेल्विस पे शिफ्ट हुआ है तो वो सारा वेट हमारे पैरों पे आ रहा है। बहुत पेशेंट हिप पेन, बैक पेन, नेक पेन इसलिए कंप्लेन करते हैं बिकॉज उनका जो वेट है, उनका जो पोस्चर है वो बहुत देर तक एक ऐसे एक्वायर हो रहा है। बहुत पेशेंट्स को आप, बहुत लोगों को आप खड़े हुए देखेंगे, बहुत ज़्यादातर लोग एक पैर पे ज़्यादा वजन डाल के खड़े होते हैं। अगर कहीं पे सहारा मिले वहाँ पर वजन डाल के खड़े हो जाते हैं। जब बैठते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स ऐसे करके बैठते हैं। हम लोग टीवी देखते हैं बिल्कुल रिलैक्स। कभी आपने मे बी आप में से कोई समझे इस चीज़ को, हम बेड पर लेट जाते हैं और हमारा नेक सिर्फ पिलो पे सपोर्ट होता है। रात को सोते हैं हम 2-3 तकिए लगा लेते हैं। ये बड़ी कॉमन इश्यूज़ है जो हम लोग आके डॉक्टर्स को बताते हैं कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, ये मेरी आदत है, मुझे पता है मेरी ख़राब आदत है, होता है इससे मेरा पेन हुआ। डेफिनेटली आंसर इज यस, पेन ऐसे ही होता है। हम किसी भी प्रॉब्लम को बहुत देर तक एक्वायर करे रखें तो वो इशू हमारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम बन सकती है। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा हमारी बॉडी इज अ वन यूनिट। ये पूरा शरीर एक यूनिट की तरह है। अगर कंधे दर्द कर रहे हैं तो सिर्फ कंधे दर्द नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हमारे कंधे कमज़ोर हों, इशू हमारी नेक में या अपर बैक में हो, जिसको अलाइन करने के लिए ब्रेन ने या बॉडी ने खुद को सेट किया हो, लेकिन इशू हमारे शोल्डर में फंस गया है। जैसे मैम के केस में लेते हैं, अगर मैडम बैठी हुई हैं, सिर्फ ये हिस्सा हमारा नीचे या आगे हो जाए, ये जो अपर एरिया इस वक्त थक रहा है या जिस पे जो ओवरलोड प्रेशर आ रहा है, हमारे शोल्डर स्लाउच हो गए हैं और हम ऐसे नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर टेंशन क्रिएट ना हो तो बॉडी ने खुद को फ्लेक्स कर लिया है, आगे तरफ बेंड कर लिया है। दिस डजंट मीन कि प्रॉब्लम यहाँ पर है। पेन यहाँ आ सकता है बट हमने प्रॉब्लम यहाँ समझनी है, इस जगह पे प्रॉब्लम है। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ से करेक्ट करने शुरू करें, इफ़ यू सी नेक अपनी जगह पे वापस जा रही है, बॉडी वर्क्स लाइक दिस। 3 या 4 मूवमेंट्स ही हैं बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एक्वायर होती हैं। हम शिफ्ट कर सकते हैं खड़े खड़े या बैठ कर, जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूँ। हम रोटेट कर सकते हैं और हम बेंड एंड स्ट्रेट कर सकते हैं खुद को। इसमें ये तीनों जो जंक्शंस हैं अपने आप को अलाइन एंड सेट करते हैं। अगर मैं पेल्विस को आगे ले जाऊं तो मेरे कमर अपने आप आगे आएगी बिकॉज हम गिर नहीं सकते। इफ आई बी स्टैंडिंग, अगर मैं खड़ा हूं और मेरा पेल्विस आगे चला जाए, मेरी अपर बॉडी खुद को पीछे कर लेगी बिकॉज से पता है कि सारा वेट मेरे 4 फुट पे आ गया है। पैर के पंजे पर बॉडी आगे गिर सकती है। अगर आप सोच पाएँ, एक चलती हुई बस रुक जाए या रुकी हुई बस चल जाए और हमें कोई सपोर्ट ना मिली हो, तो वो जो बॉडी में एक इनर्शिया लाइन होता है ना, कुछ वैसा, वो बहुत कॉमन इशू है। और इसी को सेट डाउन करने के लिए ब्रेन और बॉडी हर वक्त मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को एडजस्ट करता रहता है। अगर हमारी कोई भी एक आदत है उसको एडजस्ट करने की, उसी में हमें कोई काम बहुत देर तक करना पड़ जाए, तो जो सबसे वीक मसल होगी वो पेन करेगी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल होगी वो स्टिफ हो जाएगी। जो बीच का नर्वस सिस्टम है जो उसको अलाइन कर रहा है, वी कॉल इट प्रोप्रोसेप्टिव सिस्टम, जिससे मसल को इन्फॉर्मेशन जाती है उसे करना क्या है, वो इशू हमें सेट करना है, हमें समझना है। पेशेंट को खुद समझाना होगा कि उनके बैठने का तरीका क्या है, उन्हें खुद समझना पड़ेगा। सबसे सही तरीका है, अगर आप बहुत लंबे समय तक कोई भी काम कर रहे हैं तो छोटे छोटे ब्रेक्स लें। 2 घंटे बैठे हैं,
15-20 मिनट के लिए उठ जाएं, 10 मिनट के लिए उठ जाएं, हल्की सी बॉडी मूव करें। देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड एक्सरसाइज एंड बैड एक्सरसाइज। बैड मूवमेंट यस डेफिनेटली नहीं करनी है, बट गुड मूवमेंट और बैड मूवमेंट के बीच में हमें खुद को नहीं पता होता है कि मूवमेंट अच्छी है बुरी है। उसके लिए वी नीड टू असेस कि आखिर ये मूवमेंट अच्छी में क्यों काउंट होगी। वही मूवमेंट सेम किसी और पेशेंट के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी पर्सन के लिए बुरी हो सकती है। जैसे मुझे अगर डिस्क इशू है, मुझे झुकना मना किया गया है, लेकिन कितना, क्योंकि जो मसला हमें झुका रही हैं उनको भी एक काम मिला है ह्यूमन बॉडी में करने के लिए, वो काम हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। मैंने बहुत कॉमनली सुना है, आपको डिस्क है, आप झुकेंगे नहीं, वजन नहीं उठाएंगे, नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट लाइन। किसी को डिस्क इशू है, एक लिमिटेड स्वीट पॉइंट तक झुक सकते हैं, एक लिमिटेड स्वीट पॉइंट तक वेट उठा सकते हैं, एक लिमिटेड स्वीट पॉइंट तक खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके फिजियोथेरेपिस्ट, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके न्यूरोलॉजिस्ट, आपके न्यूरोसर्जन, दे कैन हेल्प यू, दे कैन असेस द होल इशू, दे कैन सेट इट डाउन, दे कैन टेल यू द प्रोटोकॉल, आप उसको कर सकते हैं।